किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया इसमें? ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया अपने सलमान खान को। सलमान खान को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और ये पहला खो खो वर्ल्ड कप हमने महिलाओं का नेपाल को हराकर जीत लिया। इसमें निर्मला है और राजस्थान की इसमें शामिल थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अब ये प्रश्न तो आना चाहिए तुम्हारे पेपर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? खाद्य सुरक्षा के संबंधित जो अभियान है वो गिव अप अभियान है। कौन सा है? गिव अप अभियान है। गिव अप अभियान खाद्य। गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब ये है कि तुम लोग डाकी की तरह चिपके हुए मत रहो। घर में तो कोटी कराई हुई बढ़िया, घर के आगे स्कॉर्पियो थार फॉर्च्यूनर पड़ी है, फिर भी राशन का सामान लेंगे ये आगे बोरा भर के, हमें तो राशन का सामान चाहिए। तो घर में कहते हैं कि फ्री का माल मिल रहा है लेके आ जाओ। तो गांव वाले ऐसे होते हैं थोड़े, कई बार तो उनको कहा कि तुम तो पीछा छोड़ो, गिव अप, तुम छोड़ो ताकि दूसरों को कुछ मिले। तो गिव अप अभियान आप लोगों को भूलोगे नहीं आज से, ठीक है? गिव अप अभियान है वो आपका खाद्य सुरक्षा में जो आपके जो नाम है, जो मतलब लाभान्वित लोग हैं वो सही होने चाहिए। ऐसे ही ले आओ घर पे, गाय को बंटा दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गाय दूध ज्यादा देगी, तो लोग लालची होते हैं उसको छोड़ने के लिए कि भाई गिव अप अभियान, ठीक है? हाँ, फोकट की चीज छोड़ेगा नहीं, बात होगी। हाँ, गणितों की बात है। तो पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर देखो, अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और जोर का प्रश्न है। और देखो 22 लेर 29 जनवरी में कड़ाके की ठंड के अंदर अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों के द्वारा सर्द हवा, जब भयंकर सर्दी चलती है उस समय पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे बॉर्डर से बीएसएफ हमेशा रक्षा करती है। जो 3000 प्लस किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, जिसमें राजस्थान में हम बात करें 1/3 है टोटल के अंदर हम बात देखें तो बीएसएफ के द्वारा हमेशा सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा। गर्म हवा की बात करें, पटवारी के पेपर में पूछा गया था, जून के महीने में आयोजित किया जाता है बीएसएफ के द्वारा गर्म हवा आपके जून के महीने में, और ये बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। निगरानी अभियान है ताकि घुसपैठ न कर सके, है ना, वरना जनसंख्या बढ़ा देंगे। हम सोचेंगे यार हमारे यहाँ इतना पैदा ही नहीं हुए थे, इतने कहां से आ गए लोग, पता चला कि पाकिस्तानी है, आधार कार्ड वगैरह इंडिया का बना दिया। उधर देखे तो बांग्लादेश वाले वो म्यांमार वाले वो रोहिंग्या आ गए, ठीक है? तो ये बात है। चलो आगे देखो, तो भारत में ये जनसंख्या न बढ़े इस गलत तरीके से, ये भी रोकथाम का अभियान चल रहा है, इसके लिए रजिस्टर अपडेट हो रहे हैं। स्वस्थ नारी चेतना अभियान का उद्देश्य आपके क्या था? 7 नवंबर से 10 जनवरी 2025 तक एक अभियान चलाया गया। 7 नवंबर से लेकर जनवरी तक एक अभियान चलाया गया, स्वस्थ नारी चेतना। देखो ना, महिलाओं में क्या होता है कि अपने घर परिवार आस पड़ोस में भी आप जिन्हें आप चाहते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं बड़े, एक एज के बाद 40 प्लस की एज के बाद में ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो आपके संभावना के पूरे चांस रहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ नारी चेतना अभियान नवंबर से लेकर जनवरी, 7 नवंबर से 10 जनवरी। तो आप लोगों को इस चीज का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जानकारी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर के अंदर आपका महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? अब देखो परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो ये है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है वो आपका कहां पर है? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है वो आपका जयपुर के अंदर है, तो इसे टाटा इंस्टीट्यूट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट जो मुंबई वाला है उसकी जैसे के जैसे आपके महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को भी डेवलप किया जाएगा। तो बोलो जनवरी की सूजस की जय। तो जनवरी की सूजस खत्म होती है। अब मैं नॉन स्टॉप अगले आधे घंटे के अंदर बाकी वाले भी करा दूंगा, फरवरी मार्च वाले, क्योंकि बाकी वाले में थोड़ा सा कंटेंट लिमिटेड था, ये थोड़ी 2 महीनों की थी इसलिए। अब हम बात करेंगे फरवरी के सूजस की। फरवरी के सूजस की फोटो है जहां पर देखो भजन जी बहुत बढ़िया दूसरा सेकंड बजट पेश करने आ गए, बढ़िया मारवाड़ी साफा लगा करके, और यहां पर हम उसके ऊपर बात करेंगे। बजट के सीधे सीधे प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो फरवरी के बजट के लिए आप सभी साथी तैयार हो। तो पहला ही प्रश्न धरता ही जो प्रश्न है, अभी प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, है ना, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था फरवरी वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न आ गया था कि राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क, अब बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, ये तो समझने की बात है ना। तो बटरफ्लाई पार्क का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अभी जस्ट पूछा था। सूजस में छप गया मतलब पेपर में छप गया, सूजस में आ गया मतलब पेपर में छप गया। ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, अंबेरी दिया हुआ था वहां पर। तो राजस्थान का पहला तितली पार्क है वो आपके कहां पर? अंबेरी के अंदर स्थापित होगा। 80 प्रकार की इसमें तितलियां होगी। कितने प्रकार की? 80 प्रकार की बटरफ्लाई होगी, और 5 इसके जोन बांटे गए हैं, और 5 हेक्टेयर में इसका क्या है? विस्तार है। 5 हेक्टेयर में विस्तार है। अंबेरी याद रखो, क्या याद रखोगे? अंबेरी, अंबेरी में तितली, अंबेरी में तितली गुरुजी। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की यूनिक आइडेंटिटी जो है दी गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों को कितने अंक की आईडी दी गई है? 10 या 11? 11 अंकों का पहचान पत्र दिया गया, वेरी इंपोर्टेंट, शाबाश। 11 अंक का जो आइडेंटिटी जो है किसानों को फार्मर आईडी दी गई है। 11 अंकों की एक फार्मर आईडी दी गई है जिससे उनको लाभ मिलेगा, और इसके लिए जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और ये आपके किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से फार्मर आईडी। अलवर के संबंध में पंचगौरव योजना, अब हालांकि हर एक जिले के 5-5 उत्पाद तो गुरुजी याद को नहीं वैन कोई बात, तो ठीक है मैन देख लिया करो। पंचगौरव योजना की हम बात करें तो शुरुआत इसकी 17 दिसंबर से होती है। 17 दिसंबर 2024 से पंचगौरव शुरू होता है। आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है, और पंचमुखी विकास है इसका। पंचमुखी विकास के तहत क्या होता है? एक पर्यटन, एक उपज, एक खेल, एक प्रजाति और एक उत्पाद
उत्पाद, हर एक जिले के 5 प्रोडक्ट की पहचान की जाती है। जहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है आपका यहां पर जो अलवर का है वो आपका तेंदु ऑप्शन है वो सही से मैच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 48 के अंदर, तो इसका जो एक प्रजाति की बात करें तो एक प्रजाति के अंदर अर्जुन का पेड़ होगा, अर्जुन होगा, इसके अंदर क्या होगा, अर्जुन का पेड़ होगा, बाकी सही सम्मिलित है। खैर हर एक जिले के ये चारों याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पर्यटन वाला थोड़ा याद रखें, उपज वाला थोड़ा याद रखें। तो बजट 25-26 में पंचवारों के लिए कितना फंड है, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। 500 करोड़। शुरुआत कब होती है, 2024 के अंदर, पंचमुखी विकास के लिए। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुम्हारे सोने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहते हो ना कि रात के 11 बजे सो जाए गुरुजी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो के क्या करोगे, 2 रील देखोगे बैठ करके, इससे बढ़िया रात को आज पढ़ के सो, तुम्हें इतनी गजब की नींद आएगी। सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर के सांबर में किया गया। सांबर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, जयपुर के सांबर में। आपके जनवरी के महीने में इसका विशेष रूप से जनवरी एंड के अंदर 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। 24 से 28 जैन को, 24 से 28 जनवरी को इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा, पर्यटन विभाग के द्वारा। बदनलाल जी ने देवनारायण जी की कौन सी जयंती पर बिरला सभागार में भाग लिया। देखो देवनारायण जी की जयंती, देवनारायण जी की जयंती जो है वो सार्वजनिक अवकाश भी है, जनवरी के महीने में होता है। तो 1013वीं जो है देवनारायण जी भगवान का 1013वां जो है अवतरण दिवस कहेंगे, महापुरुषों का अवतरण होता है। ये 4 फरवरी को मनाया गया, 4 फरवरी को मनाया गया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका NEVA यानी कि नेवा, NEVA सेवा केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो विधानसभा को पेपरलेस बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। विधानसभा को पेपरलेस बनाने से संबंधित प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता है नेवा का उद्देश्य होगा। नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या नाम है, नेशनल ई विधान ऐप है, नेशनल ई विधान ऐप, दैट इज नेवा। तो परीक्षा में पूछा जाए तो याद रख लेना। मध्य पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, मध्य पश्चिमी और नॉर्थ इंडिया के जो विभिन्न क्षेत्रों का जो राजभाषा सम्मेलन है, ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर दिए गए में से आपका कहां पर आयोजित किया गया, JECC जयपुर के अंदर। JECC का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है यहां पर क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, ये आपका फुल फॉर्म हो गया JECC का। असत्य कथन की पहचान करनी है आपको दिए गए ऑप्शन में से कि आपका बजट 25-26 के संदर्भ में बजट के सीधे प्रश्न आएंगे। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल वॉर रूम के लिए 350 करोड़ रुपए, सही बात है। अब महिला सुरक्षा के लिए 250 करोड़, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना की गई है, यह प्रश्न भी यहां पर बिल्कुल सही है। 3000 से ज्यादा आबादी वाली जो पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र है वो आपका कितना पर, 3000 वाला, वो भी सही है। राजनेट 2.0 के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है, वो गलत है, इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 400 करोड़ रुपए का प्रावधान राजनेट के लिए किया गया है। ध्यान रखिए, राजनेट क्या है, आपका नवीनतम तकनीक पर आधारित, जिसमें 2 गुना कनेक्टिविटी के लिए, 2 गुना कनेक्टिविटी के लिए राजनेट आपका हो जाता है नवीनतम तकनीक पर आधारित। ठीक है, डी ऑप्शन इसके अंदर सही है, बहुत बढ़िया। नेशनल ई विधान फुल फॉर्म याद रखना। इसमें तो देखो एक कालिका वाला प्रश्न बार बार आएगा, कालिका पेट्रोलिंग वाला हो गया, साइबर कंट्रोल वॉर रूम के लिए 350 करोड़, और अटल वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, असुमेलित का चयन करना है दिए गए ऑप्शन के अंदर कि लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है। कुछ लोग लहसुन खाते नहीं है, कहते कि लहसुन को तो बाहर रखो, लहसुन को बाहर रखो, यह भी आप लोगों को याद रखना है। हाँ, लहसुन को बाहर रखो, कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि भी तो लहसुन में बाहर 12 के अंदर है। एग्रो फूड पार्क आपका सांचौर के अंदर बजट के अंदर प्रस्तावित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रो फूड पार्क, वैसे तो एग्रो फूड पार्क हम बात करें 4 है, वो हम बता चुके हैं आपको। पार्क के अंदर मिनी फूड पार्क है, वो अनूपगढ़ के अंदर है। लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज मक्का का जो है वो आपका उदयपुर में ना स्थापित होकर के कहां पर स्थापित होगा, आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मक्का के लिए आपका बांसवाड़ा के अंदर है, और मिनी फूड पार्क है अनूपगढ़ के अंदर। बहुत प्यारे प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए में से आपका असुमेलित छांटना है दिए गए प्रश्न में से कि निम्नलिखित में से आपका सैम्स सॉर्टेड सीमन जो लैब है वो बस जयपुर में स्थापित होगी। दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना है वो आपका अर्ध गुमंतु समुदाय जो घूमने वाले हैं उनके लिए। और गिग वर्कर कौन होते हैं, जो कहते हैं असंगठित सेक्टर के जो कामगार होते हैं उनके लिए गिग वर्कर शब्द का इस्तेमाल किया गया। असंगठित सेक्टर के लेबर के लिए गिग वर्कर शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए 350 करोड़ रुपए। और सभी जिला मुख्यालय पर सरस्वती हाफ पे, सभी पर नहीं है, तो सरस्वती हाफ पे आपका इसमें दिए गए में से गलत हो जाएगा। सरस्वती हाफ पे होम्स है वो सभी जिला मुख्यालय पर भी नहीं है, तो डी ऑप्शन। असुमेलित का आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से, असुमेलित का चयन करना है दिए गए में से, असुमेलित का आपको चयन करना है। देखो रिम्स जयपुर, ये आपका गैरिएटिक हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जयपुर में स्थापित होगा। फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ का फंड है। विवेकानंद सहायता करोड़ के लिए आपका 500 करोड़ का फंड है। और अगला जो प्रश्न है, विश्वकर्मा स्किल संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, राजस्थान में विश्वकर्मा स्किल संस्थान, तो हम इसकी बात करें, विश्वकर्मा स्किल संस्थान ये कहां पर होगा,
विश्वकर्मा विश्वकर्मा स्किल संस्थान, बताओ। बताओ भाई, दिए गए ऑप्शन में विश्वकर्मा स्किल संस्थान, तो डी ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया, भरतपुर नहीं होगा। मैं कई सारी और इंफॉर्मेशन भी इसमें ऐड करके भेजूंगा, क्योंकि आज मुझे काफी लगे हुए थे सुबह से, क्लास को बड़ा तैयार किया, उसके बाद में हाँ ये कोटा में स्थापित आप लोग बता रहे हैं, मैं कई सारी 100 में से 99 में एक आध चीज मिस हो सकती है, इसलिए मैं एक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मार्च का सुजस है, अब मार्च के सुजस में नया साल लग जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर ऐसी सुजस आई थी। अब इस सुजस से जो प्रश्न बने उनकी हम बात करें। फार्मर रजिस्ट्री के मामले में पहले नंबर पर कौन सा था? मार्च का सुजस फार्मर रजिस्ट्री के मामले में पहले नंबर पर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर जो 57 है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान है जिसने लगभग 70 लाख से ज्यादा, हम बात करें 73 लाख प्लस, 73 लाख प्लस जो किसान है उनका रजिस्ट्रेशन किया है राजस्थान के अंदर, और ये किया गया है आपका पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। यहां पर 81 पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 81% का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 81% का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में हो चुका है, और 73 लाख प्लस किसानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट। 11 अंक की आईडी है, 11 अंक की। बिजली उत्पादन और आपूर्ति की दिशा में हाल ही के अंदर राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना के साथ में बिजली वितरण के लिए हमारा जो हुआ है वो तेलंगाना के साथ में, ठीक है, तेलंगाना के साथ में समझौता हुआ है, तेलंगाना के साथ में। अगर देखिएगा ये बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत का जो पहला आरडीएसओ, भारत का पहला आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण रेलवे के द्वारा एक आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। हम बात करें जयपुर के अंदर भी एक जगह है, नाम याद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर। सबसे बड़ा परीक्षण सेंटर है ये, देश का सबसे बड़ा परीक्षण, सबसे बड़ा जो आपका टेस्टिंग सेंटर है रेलवे के लिए इस प्रकार का, जिसमें डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक इसे कहा गया है। 64 किलोमीटर लंबा है ये, 64 किलोमीटर लंबा है। और इसके साथ साथ इसका नाम याद करो कहां स्थापित किया गया है, तो ये आपका गुड़ा ठठाना मीठड़ी, गुड़ा ठठाना मीठड़ी में इसका निर्माण किया गया है। 967 करोड़ रुपए की लागत से, 967 करोड़ रुपए की लागत से गुड़ा ठठाना मीठड़ी में 64 किलोमीटर लंबा आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक निर्माण किया गया है रेलवे के लिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, शानदार वाला प्रश्न है, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आईफा अवार्ड में आईफा गार्डन के रूप में पर्यावरण संरक्षण की नई पहल की शुरुआत कहां से की गई है? ये आपकी शुरुआत जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया 8 से 9 मार्च को, 8 और 9 मार्च को जयपुर के अंदर आईफा गार्डन के रूप में पर्यावरण संरक्षण की नई हरित पहल की शुरुआत की गई थी। मात्र वनों की स्थापना की जाएगी, मात्र वनों की जो स्थापना है वो जिला स्तर पर की जाएगी, मात्र वनों की स्थापना जिला स्तर पर की जाएगी। विश्व गौरैया दिवस है वो प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है? बताओ। विश्व गौरैया दिवस है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी देखो थीम, देखो इस बार वाली विश्व गौरैया दिवस की थीम है ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर, प्रकृति का एक छोटा सा संदेश। आज देखो चिड़ियों की संख्या कम हो रही है, पहले तुम्हारे घर परिवार में घोंसले वगैरह लगे रहते थे और आजकल इनकी संख्या वो कम होती जा रही है। उसके पीछे कारण है जो टावर लग रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो वो उसकी जो रेडिएशन है वो इसके प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। तो जो आपके इंटरनेट आज की नेट की कनेक्टिविटी के लिए जो हम बात करें, जो टावर लग रहे हैं, उस वजह से इसकी जो जनन क्षमता है वो प्रभावित होती है और इसकी संख्या वो कम हो रही है। ठीक है, इस वजह से इसकी संख्या कम हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस है वो आपका प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है यहां पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम है। लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसकी थीम है 3 मार्च को तो ये हो गया, और 20 मार्च को गौरैया वाला हो गया, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आपका नई दिल्ली स्थित जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी एक आपका संविधान क्लब बनाया जाएगा। संविधान क्लब का निर्माण आपके जयपुर में किया जा रहा है। ये अपने आप में एक तरह का पहला क्लब है। हम इसकी बात करें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंटेंट पूरे साल नहीं पढ़े क्या? पूरे साल कंटेंट पढ़ते हो माइंड में ऐप से जम करके, और लास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं जम करके। जो कहने वाले हैं वो खुद ही अभी जगह क्या करें, तो पूरे साल कंटेंट पढ़ा हुआ है खूब सारा। अभी तो क्वेश्चन निकालो ज्यादा से ज्यादा, अगर सिलेक्शन लेना है तो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, इसका शुभारंभ है वो आपका ओम बिरला और वासुदेव देवनानी और सीएम भजन लाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर 8 मार्च से इसकी शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की होती है। आदर्श वेद विद्यालय, आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना आपके तारातरा मठ जो गोमरख धाम बाड़मेर है, यहां पर इसकी स्थापना की गई है। गोमरख धाम बाड़मेर में इसकी स्थापना की गई है। दिए गए में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बजट के अनुसार राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया गया। सीएम शिक्षित अभियान है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन को गति देने के लिए सीएम शिक्षित अभियान की शुरुआत की गई। फिर विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग है वो राज्य, संभाग और जिला स्तर पर युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव है, प्रथम चरण में 4000 गांवों का चयन किया गया। ये ऑप्शन दिए गए में से गलत है, तो डी ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाता है। पहले चरण के अंदर हम बात करें
हाँ जी, हाँ आदर्श ये वाला हो गया, क्लियर है, ओके। और दिए गए ऑप्शन के अंदर दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना गांव में गरीबी मुक्त करने से संबंधित है, इसमें 4000 वाला ऑप्शन गलत दिया गया। असुमिलित का चयन करें। औद्योगिक पार्क नया जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा, बिल्कुल सही है। वुड पार्क की बात करें, लालसोट दौसा में बनेगा। नए नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई और बालोतरा नगर विकास न्यास स्थापित होंगे। जिला स्तर पर सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग वाला जिला स्तर वाला गलत हो जाता है। ये आपका कहां पर है, जो है जयपुर, सभी जिला स्तर पर नहीं होगा, ये सिर्फ होगा आपके, हम बात करें जयपुर भरतपुर उदयपुर में, जयपुर भरतपुर उदयपुर में, जयपुर भरतपुर और उदयपुर में। तो यहां पर बात करें इसके लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया। मिशन ओलंपिक के तहत कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तर का जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, तो राजस्थान से 50 खिलाड़ियों का चयन इसके लिए किया गया। राजस्थान से 50 खिलाड़ियों का जो है ओलंपिक 2028 वाला जो लॉस एंजलिस में आयोजित होगा इसके लिए